कथा केवल सुनने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए नहीं है। एक चौपाई भी पूरे मानस में नहीं है कि इसे जीवन में उतारिए, केवल इसे सुनिए, ये बेड़ा पार कर दे। अरे प्रवचनकार जो कथा वाचक है वो ही नहीं उतार पाता है, आप उतार लोगे, बेकार की बातें करते नहीं। कई औषधियाँ ऐसी होती है जो शरीर पर मली जाती है, कई औषधि ऐसी होती है जो इंजेक्शन से चढ़ाई जाती है, कई औषधि होती है जो सटकी जाती है, वो शरीर के रोग की औषधि होती है। हम ये कथा हमारे भवरोग की औषधि है, न ये शरीर पर मली जाती है, न ये सटकी जाती है, ये केवल कानों से सुनी जाती है और बेड़ा पार करके चली जाया करती है केवल। इसलिए किसी ने ये नहीं कहा कि आचरण में उतारिए। शंकर जी कैलाश में बैठकर कहते, गिरजा सुनो राम के लीला, हे पार्वती जी इस कथा को सुनो। भगवान जानकी जी से कहते, जानकी सुनो। लक्ष्मण जी से कहते, लक्ष्मण जी सुनो। सुखदेव जी बार बार परीक्षित को कहते, राजन सुनो, राजन सुनो, राजन सुनो। और सबसे बड़ा झगड़ा बंधु और बहनों यही है कि आपकी हमारी कोई नहीं सुन रहा, बेटा नहीं सुन रहा, बेटी नहीं सुन रही, पत्नियों की तो शिकायत है दुनिया की सुनते, मेरी ये सुनती ही नहीं है। मैं तो पागलों की तरह चिल्लाती, मेरी ये सुनती ही नहीं है। मालिक कहता है नौकर जन कहाँ से आया, रुई ठूस के कान में, सुनता ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। मूल है, और जिसने सुन लिया उसने पा लिया। ये केवल सुनने की है। पूरे शास्त्र में, पूरे मानस में आदि से अंत तक किसी ने नहीं कहा कि इसको सटकिए, इसको जीवन में उतारिए। अंतिम छंद है रघुवंश भूषण चरित यहन कहहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यहन कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई विनुषम राम धाम सिधावहि। कलिमल मनोमल धोई विनुषम। ये मानस का अंतिम छंद है। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाएं हमारे लिए, सुनें आपके लिए, गावें सबके लिए। इसमें कहीं नहीं है कि आप इसको जीवन में उतारिए। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाएं सुनई जे गावही। कलिमल डॉक्टर औषधि देता है, वो कहता, ये नहीं कहता मंदिर में बैठकर खाना या एकादशी के दिन, वो कहता जैसे वो पेट में चली जानी चाहिए। एक बार कथा का अमृत कान में जाना चाहिए। मैं इसका वैज्ञानिक अर्थ बता रहा हूं, ये कथा पूरी वैज्ञानिक है, ध्यान से सुनो। जो वस्तु मुख से सटकी जाती है, ध्यान देना, जो कुछ भी हम मुख से सटकते हैं वो मल के मार्ग से बाहर निकलता है। ये शरीर विज्ञान है। फिर बोल रहा हूं, जो मुख से सटका जाता है वो मल के मार्ग से बाहर निकलता है, और जो कान से सुना जाता है, कान से सटका जाता है, वो मुख के मार्ग से बाहर निकलता है। ये विज्ञान है। कानों से आप राजनीतिक चर्चा सुनेंगे, मुख दिन भर राजनीति की बातें करेगा। कानों से आप हारी बीमारी की चर्चा सुनेंगे, मुख दिन भर हारी बीमारी की चर्चा करेगा। कानों से आप व्यापार की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर व्यापार की बातें करेगा। और कानों से आप भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनेंगे, मुख दिन भर भगवान की कथा की चर्चा करेगा और कोई चर्चा करेगा। तो जो कानों से अंदर जाता है वो हमारे मन में बैठा होता है। और बंधुओं, जो मन में बैठा होता है, माँ के माथे की आंखें उसी को खोजने जाया करती है। आपके मन में जो है, आपके मन में बाजार में कुछ खरीदने के जो मन में है, आपकी आंखें उसी दुकान को खोजेंगी जो आपके मन में है खरीदने का। इसलिए जो कथा मन में जाएगी
तो दिन भर आपकी आंखें भगवत साक्षात्कार के लिए इधर से उधर जाएंगी, भगवान की ही चर्चा सुनेंगी, भगवान का ही दर्शन करने के लिए लालायित होंगी। मूली खाएंगे, मूली की ही डकार आएगी। हींग जीरे के छौंक की रायता पिएंगे, उसी की डकारें आएंगी। जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। तो जो मुख से अंदर जाता है तो मलमूत्र से बाहर निकलता है, जो कानों से भीतर जाता है मुख के द्वारा बाहर निकलता है। और दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत बोल रहा हूं, पहला इसको जोड़िए, जो कानों से हम सुनते हैं वो मुख से निकलता है, और बंधुओं जो हमारे मन में होता है वही हमारे होठ बोलते हैं, और जैसा हमारा होठ बोलता है हमारा हृदय वैसा ही हो जाया करता है। ये नियम। कई लोग कहते हैं होठों का कड़वा है, मन का बड़ा सा, बिल्कुल गलत कहते हैं। जिसका मन साफ होगा उसके होठ कड़वे हो ही नहीं सकते। आपने कड़वी चीज खाई है तो कड़वे होठ होंगे ही, खट्टी चीज खाइए खट्टी डकार आएगी ही, रुक नहीं सकते। ये केवल हमने समझाने के लिए चीजें की। और बंधुओं, मनुष्य शरीर केवल इसी काम के लिए, ये नसैनी है। हमारे ब्रज का शब्द है स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, नसैनी। मनुष्य का शरीर ही स्वर्ग की सीढ़ी लेता है, स्वर्ग की ओर जाता है। मनुष्य का शरीर ही हमको नरक में ले जाता है, और मनुष्य का शरीर ही हमको भगवत प्राप्ति करा देता है, भगवत धाम ले जाता है। स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, नसैनी। और जो सीढ़ी होती है, आजकल तो जीने होगा, चलो जीने ही समझ में आ जाएंगे। सीढ़ी एक ही होती है, ऊपर चढ़ने की भी और नीचे उतरने की भी। उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जाता है, उसी सीढ़ी से नीचे उतरा जाता है। बस अंतर है दिशा का। अगर दिशा ऊपर की ओर है तो बैकुंठ तक चले जाओगे, और दिशा अगर नीचे की ओर है तो नरक के गड्ढे में जाकर गिर जाओगे। कथा कुछ नहीं करती, कथा केवल एक काम करती है, आपका हाथ पकड़कर बहुत प्यार से कहती है प्लीज ये दिशा आपके लिए नहीं है, आप इस दिशा की ओर जाएंगे दुर्दशा में फंस जाएंगे। कृपया दिशा बदलिए। और जो जीवन की दिशा बदल देता है उसके जीवन की दशा भी बदल जाया करती है।